हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन के बारे में जो कि सीएम सुक्खू जी ने लिए हैं। और इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और कैबिनेट मीटिंग कब तक हो सकती है, क्या इसके बारे में अपडेट है, उसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पूर्व सरकार के समय अधिकारियों को दिया सेवा विस्तार, जिसको कि अब जो है वो समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और ये कहीं न कहीं एक ट्रेंड ही बन गया है हिमाचल प्रदेश में कि जो भी जिस तरह से एक्सटेंशन दिया जाता है, उनको जो है फिर जो अगली फ्रेम्ड गवर्नमेंट होती है वो कहीं न कहीं उस एक्सटेंशन को जो है वो फिनिश करती है। तो ये एक तरह से रिवाज ही बन गया है हिमाचल प्रदेश में। अब सीएम सुक्खू जी ने जो है वो कार्यभार संभालते ही बहुत इम्पोर्टेंट फैसले जो हैं यहाँ से लिए गए हैं। और ये इम्पोर्टेंट फैसले क्या-क्या हैं उसके बारे में हम यहाँ से जानते हैं। पहला इम्पोर्टेंट फैसला जो इन्होंने लिया है वो ये है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद सभी फैसलों की समीक्षा जो है वो प्रदेश सरकार यहाँ से करेगी। यानी कि अप्रैल 2022 के बाद जो भी फैसले जो हैं वो जयराम सरकार ने लिए थे, उन सब को जो है रिव्यू किया जाएगा। उन सब को जो है दोबारा से एक तरह से उसकी समीक्षा जो है वो की जाएगी। ठीक है, इसके बाद यदि हम दूसरे फैसले की बात करें तो दूसरा जो फैसला है वो है संस्थानों को खोलने व अपग्रेड करने के लिए जो एक तरह से फैसले लिए गए हैं उस पे भी विचार जो है वो होगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग के अलावा अन्य संस्थानों में जो है वो शुरू भर्ती प्रक्रिया भी रोकी। ठीक है, एचपीएसएससी और एचपीएसएससी, इसके अलावा यदि हम बात करें तो एचपीपीएससी, इन दोनों को यदि हम छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी एक तरह से रिक्रूटमेंट्स हैं उनका जो प्रोसीजर है उनको भी अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो होल्ड पे रखा गया है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसले जो हैं वो यहाँ से गवर्नमेंट ने लिए हैं। अब देखिए, यदि हम बात करें यहाँ से जो ये एक तरह से समीक्षा करेंगे यहाँ से, तो इसका क्या इम्पैक्ट जो है वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 अप्रैल के बाद सभी फैसलों की समीक्षा प्रदेश सरकार जो है करेगी। ठीक है, तो इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है वो आउटसोर्स वाला मसला आ जाता है। ठीक है, आउटसोर्स को भी अभी जो है वो होल्ड पे रखा गया है। इसकी जो पॉलिसी जो पिछली गवर्नमेंट में बनी थी उसके बारे में भी अभी दोबारा से एक तरह से समीक्षा ये करेंगे। इसके बाद एनटीटी की बात करें तो उसको भी अभी होल्ड पे रखा गया है, क्योंकि एनटीटी को आउटसोर्स पे भरने के लिए जो था एक तरह से कैबिनेट में अप्रूवल मिल गया था, उसको भी यहाँ पे होल्ड पे रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा और जितने भी टेंडर्स हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी में हों या फिर जल शक्ति विभाग में हों, सभी को जो है वो एक तरह से होल्ड पे रखा गया है फॉर द फर्दर ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ों पे यदि मैं बात करूँ तो इसके अलावा टीजीटी पीजीटी, ठीक है, जो रिक्विजिशन थी कि एलिमेंट्री एजुकेशन है जो है वो एक तरह से जो इनकी जो भर्ती का जो प्रोसीजर है या जो भी हायर एजुकेशन की बात कर लें, जो भी इन्होंने एक तरह से एक रिक्विजिशन बनाई थी उसको भी अभी जो है वो होल्ड पे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है, चाहे आप टीजीटी के रिगार्डिंग देख लें या फिर पीजीटी के रिगार्डिंग देख लें, आउटसोर्स पॉलिसी के रिगार्डिंग देख लें या फिर एनटीटी के बारे में आप सोच लें, या जितने भी टेंडर्स हैं उनको देख लें, तो सभी को जो है यहाँ पे होल्ड पे रखा गया है। और यहाँ पे कांग्रेस सरकार जो है डिटर्मिनेंट है कि आपने 10 डेज़ में आपको जो है वो ओपीएस पे कुछ ना कुछ होता हुआ यहाँ से नज़र आ रहा है। ठीक है, यदि कैबिनेट जितने भी मंत्री हैं वो एक तरह से उनको जो है वो समय लगता है उनके जो एक तरह से पर्टिकुलर मिनिस्ट्री देने में, तो सीएम और डिप्टी सीएम जो है वो दोनों मिलके जो है वो फैसले ले सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है आप सभी को जानना कि सारे के सारे टीजीटी पीजीटी आउटसोर्स एनटीटी टेंडर्स जितने भी हैं सभी को होल्ड पे रखा गया है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको एक आउटलाइन की तरह मैं आपको बता दूं कि एनटीटी और आउटसोर्स में अब क्या नेक्स्ट हो सकता है, क्योंकि एनटीटी में बहुत सारे ऐसे हमारे कैंडिडेट्स हैं जो कि उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार जो है ज़रूर उनके हित में फ़ैसले लेगी, ज़रूर लेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उन्होंने जो है इस भर्ती को जो है वो रोक दिया है, आउटसोर्स को भी और एनटीटी को भी, टीजीटी को भी और पीजीटी को भी। इसके लिए हमें जो है वो एटलीस्ट
फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग तक जो है वो वेट करना पड़ेगा। 19 दिसंबर से शीतकालीन सत्र जो है वो आरंभ हो रहा है, तो उसमें भी हमें बहुत सारी एक तरह से इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो टीजीटी, पीजीटी, आउटसोर्स एंटिटी, ठीक है, इन सब को फ़िलहाल होल्ड करके रखा गया है। अब क्या सरकार जो है किस तरह से क्या फ़ैसले लेगी इन दोनों के बारे में, स्पेशली मैं बात करूँ आउटसोर्स एंटिटी के बारे में, क्या रेगुलर बेसिस पे एंटिटी की भर्ती होगी, टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम्स कब तक होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो ईगरली वेट कर रहे हैं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। और इसके अलावा जो एचपीपीएससी और एचपीएसएससी के एग्ज़ाम्स को छोड़ के बाकी सभी जहाँ पे भी जितने भी रिक्रूटमेंट्स हैं, निगमों की बात करें या बोर्ड्स की बात करें, उनको भी फ़िलहाल के लिए जो है वो होल्ड पे रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मल्टीटास्क वर्कर, ठीक है, इनकी भी जो है भर्ती की समीक्षा यहाँ से की जाएगी, ठीक है। और किन्नौर के जो डीसी हैं उनको जो है वो उनका तबादला जो है वो किया गया है, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम बात करें तो जो मल्टीटास्क वर्कर्स, ठीक है, जिसमें कि जल शक्ति लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्कर्स की हुई भर्तियों की जो है वो यहाँ पे समीक्षा की जाएगी। और विश्वविद्यालयों नियुक्तियों को लेकर भी कांग्रेस भाजपा सरकार पर एक विचारधारा विशेष से जुड़े लोगों की जो है वो मान देने का आरोप लगाती रही है, ठीक है। तो मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती का जो प्रोसीजर है उसको भी यहाँ से रोक दिया गया है। और ये पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में जो था ये एक तरह से मल्टीटास्क वर्कर्स जो रखे जाने थे और कईयों के इंटरव्यू भी हो चुके थे, उनको भी फ़िलहाल फर्दर ऑर्डर के लिए जो है यहाँ पे होल्ड पे रखा गया है। तो गाइस ये थे कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैसले जो कि यहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। और इसमें आप देखें कि जो सीएम सुक्खू जी हैं, इन्होंने पूरी कोशिश की है कि हर एक सिस्टम जो है, हर एक जो पॉलिसी है उसको ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा और युवाओं को रोज़गार और ओपीएस का मामला जो है यहाँ से उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। तो हम वेट करेंगे कि क्या यहाँ से जो है वो सरकार अब डिसाइड करेगी, ठीक है। उन सब एक्टिविटीज़ को हम आपको जो है आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।